जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे बसंत पंचमी पूजन का विधि विधान। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की तिथि विशेष है। आज वसंत पंचमी का महापर्व है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी कहते हैं। वसंत पंचमी का पर्व जो है वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण राधा व ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना का विधान होता है। इनकी पूजा आराधना पीले पुष्प, गुलाल, अर्घ, धूप, दीप आदि द्वारा की जाती है। पूजा में पीले व मीठे चावल, उसके अलावा पीले हलवे का श्रद्धा के साथ भोग लगा करके वितरण करना चाहिए और उसके उपरांत स्वयं इनका प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा इस पर्व में है। यह ऋतुराज वसंत के आगमन का प्रथम दिन भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं, अधिपति देवता माने जाते हैं। इसीलिए व्रज प्रदेश में राधा तथा कृष्ण का आनंद विनोद बड़ी धूमधाम से स्थिति में मनाया जाता है। वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। पशु पक्षियों के कलरव, पुष्पों पर भंवरों की गूंज तथा मादकता से युक्त वातावरण वसंत की अपनी शोभा और अपनी विशेषता है। इस दिन सामान्य पर्व पद्धति के समान गृह काशोधन का लेपन करके, पीतांबर वस्त्र धारण करके, सामान्य हवन करके, वसंत ऋतु से वर्णात्मक छंदों का उद्धारण करके, केसरिया हल्दी मिश्रित हलवे का के स्थाली पाक से आहुतियां देनी चाहिए। अपनी सुविधानुसार अपराह्न में सर्वजनों सहित पुष्प वाटिका में भ्रमण करना इस स्थिति में बहुत विशेष बताया गया है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि इस स्थिति में पुष्प वाटिका में परिजनों के साथ भ्रमण करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन विष्णु पूजन का महात्मा भी हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। इस तिथि में सरस्वती पूजन के साथ साथ कामदेव तथा रति का भी पूजन किया जाता है। सरस्वती पूजन से पूर्व विधि पूर्वक कलश की स्थापना करके गणेश, सूर्य, विष्णु तथा महादेव की पूजा करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन किसान नए अन्न में गुड़ तथा घृत यानी देसी घी मिलाकर के मिश्रित करके अग्नि तथा पितृ तर्पण करते हैं, इससे आहुतियां देते हैं। वसंत पंचमी हमारे आनंद के अतिरेक का प्रतीक है। वसंत पंचमी का पर्व जो है वह सरस्वती माता से क्यों जुड़ा हुआ है, अक्सर ये लोग प्रश्न पूछते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वसंत पंचमी की तिथि में ही माता सरस्वती की पूजा विशेष रूप से क्यों की जाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है, क्या मान्यता है। माता सरस्वती बुद्धि व संगीत की देवी हैं, कला की देवी हैं। पंचमी के दिन को माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में माना जाता है। यह पर्व ऋतुओं के राजा का पर्व है। इस दिन से ही वसंत ऋतु आरंभ होकर के फागुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक रहती है। यह पर्व कला व शिक्षा प्रेमियों के लिए विशेष महात्मा रखता है। एक किंवदंती के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यह त्योहार उत्तर भारत में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। इस उपलक्ष्य में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, ऐसा मानते हैं। वसंत पंचमी की विशेषता क्या है, किस प्रकार से आपको वसंत पंचमी का पर्व मनाना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। वसंत पंचमी को जीवन की शुरुआत का दिन, जीवन के आरंभ का दिन मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था, तो इस कारण से जीवन के आरंभ का दिन मानते हैं। यह दिन खुशियों के आगमन का दिन होता है। बसंत का मौसम बहार का मौसम होता है। इस माह में खेतों में चारों ओर पीली सरसों की जो फसल है वह लहलहा रही होती है और सबका मन मोह लेती है। गेहूं की बालियां सोने के रूप में लहलहाने लगती हैं, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। वसंत पंचमी के दिन को रंगों, खुशियों के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है। माघ माह की 5वीं तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सरस्वती माता के अलावा भगवान विष्णु व कामदेव की पूजा उपासना करें तो जीवन में बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। सभी 6 ऋतुओं में से वसंत ऋतु सबसे अधिक मनमोहक होती है। वसंत पंचमी के दिन माता शारदा का अर्थात मां सरस्वती का पूजन करना कैसे है और ये पूजन विद्यार्थी वर्ग को अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इसका आपको किस प्रकार से विधान पालन करना है। माता शारदा के पूजन के लिए वसंत पंचमी का दिन विशेष तौर पर शुभ कहा जाता है। इस दिन 2 से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं को पीले और मीठे चावल का भोजन कराएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, ये अवश्य कराना चाहिए। तथा उन कन्याओं का पूजन किसी भी व्यक्ति को करना बहुत लाभकारी होता है। ये सीधे तौर पर आपको माँ सरस्वती की कृपा दिलाता है। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण कुमारी कन्याओं, निर्धनों व विप्रों अर्थात ब्राह्मणों को देने से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा करना भी बहुत ही विशेष शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी का मुहूर्त क्या है, समय में किस समय में आप विशेष पूजा करें, तो आइए जानते हैं। मुहूर्त समय में उपयोग कैसे आप कर सकते हैं जिससे आपको फायदा मिले। वसंत पंचमी को स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के सामने बहुत दुविधा की स्थिति हो, बहुत कष्ट की स्थिति हो, आपको कोई तिथि ना मिल रही हो, आप निर्णय ना कर पा रहे हो कि किस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना है, शादी, विवाह, बच्चों की पढ़ाई जिसको विद्या आरंभ कहते हैं, या आपको अपनी कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना हो, गृह प्रवेश इत्यादि करना हो और आपको कोई उचित तिथि ना मिल रही हो, तो वसंत पंचमी जो है वह अपने आप में स्वयं सिद्धा तिथि मानी जाती है। वसंत पंचमी के दिन शुभ कार्य करने से, जैसे विवाह, भवन निर्माण, कूप निर्माण, फैक्ट्री आदि का शुभारंभ, शिक्षण संस्थाओं का उद्घाटन करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तिथि का आप लाभ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मंत्रों की जिनका जाप और प्रयोग किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और ये एग्जाम्स का टाइम है, तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हो सकते हैं। माँ सरस्वती के ये सरल मंत्र हैं। इन मंत्रों से माँ सरस्वती की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। माता सरस्वती का मूल मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। वीणा वादनी शुभ वसना मंद मंद मुस्कुराती हंस पर विराजमान मां सरस्वती के पूजन से मानव जीवन का अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वह दूर होकर के ज्ञान का प्रकाश मानव को प्राप्त होता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में देवी देवता के पूजन एवं स्तुति के लिए कई प्रकार के मंत्रों को रचा गया है, बनाया गया है। यह मंत्र विशेष रूप से मां सरस्वती को प्रसन्न करने वाले अद्भुत उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी कोई परीक्षा देने जाए तब इस मंत्र को सच्चे मन से मां सरस्वती के समक्ष स्मरण करके 7 बार पढ़ ले तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सरस्वती पूजन के समय यह मंत्र, यह श्लोक पढ़ना माता की असीम कृपा दिलाता है। अगर समयाभाव हो तो मात्र एक बार भी इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करें देसी घी का दीपक जला करके तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका आप जाप करके प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे माता सरस्वती का सरल अष्टाक्षर मंत्र। इस मंत्र का पाठ सरस्वती पूजन के साथ कोई भी विद्यार्थी उस दिन तो जरूर करे और उसके बाद अपनी नियमित दिनचर्या में इसका जाप करता रहे तो विद्या और बुद्धि में वृद्धि होती है। यह मंत्र देवी सरस्वती का मूल मंत्र माना जाता है। शारदा शारदा भौम्य वंदना वंदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्मकाम
सन्निधिम सन्निधिम क्रियातु। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये बहुत लाभकारी है, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। इस मंत्र का जाप किसी भी बच्चे को सरस्वती पूजा में आज की तिथि में जरूर करना चाहिए और उसके बाद आप रोज की अपनी दैनिक दिनचर्या में इस मंत्र का जाप करें तो जीवन में आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। शारदा शारदा भौम्य वंदना वंदना बुझे सर्वदा सर्वदास्मकम सन्निधिम सन्निधिम क्रियातु। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है, बहुत लाभकारी है। अब जानते हैं अष्टाक्षर मंत्र कौन सा है। श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुने। श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दूसरा एक मंत्र है माँ सरस्वती का, यह है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी विद्यार्थी वर्ग को या आम मनुष्य को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जब भी देवी सरस्वती का पूजन करें तो उनको भोग स्वरूप आपको अपनी तरफ से कुछ अर्पित अवश्य करना चाहिए और इनमें से किसी भी एक मंत्र को आज की विशेष तिथि में विद्यार्थी वर्ग कम से कम 108 बार जाप करे तो माता की कृपा मिलती है, यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह मंत्र हर विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता दिलाने वाला और बुद्धि को पढ़ाई में लगाने वाला, आपकी एकाग्रता में और वृद्धि लाने वाला होता है। तो आपके कंसंट्रेशन में भी इस मंत्र से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो आज हमने बसंत पंचमी के बारे में जाना, उसके महत्व के बारे में जाना और जाना कि किस तरीके से पूजन करने से हमें लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद। फिलहाल आज के सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।